हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग एसक्यूएल कमांड्स और एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को समझेंगे। एसक्यूएल में कौन कौन से कमांड्स हम लोग बेसिक रूप में यूज करते हैं, क्या मीनिंग होता है उसको समझते हैं, और फिर हम लोग एसक्यूएल में कौन कौन से स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें एसक्यूएल कमांड्स में कौन कौन से कमांड्स यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, तो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड जो एसक्यूएल कमांड होता है इंटरेक्ट विथ रिलेशनल डेटाबेस, यानी कि जो रिलेशनल डेटाबेस है उससे अगर हमें कुछ रिट्राइव करना है इंफॉर्मेशन को, कुछ उसमें टेबल को क्रिएट करना है, डेटा को अपडेट करना है, उसमें अल्टर करना है, डिलीट करना है, या कोई भी इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करना है, तो उससे इंटरेक्ट होने के लिए हमें उस कमांड्स की आवश्यकता होता है। तो इन सभी कमांड्स का यूज करके हम लोग रिलेशनल डेटाबेस से डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। और ये जो कमांड्स हैं जो मोस्ट पॉपुलर हैं, क्रिएट हो गया, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड ड्रॉप है। तो ये जो है ना बेसिक कमांड्स होते हैं जो रिलेशनल डेटाबेस से इंटरेक्ट होने के लिए हमें आवश्यक होता है एसक्यूएल में, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में। जैसे पहला हो गया हमारा क्रिएट। इसका मतलब क्या होगा, क्रिएट ए न्यू टेबल इन डेटाबेस। अगर डेटाबेस में अगर आप नया टेबल यूज करना चाहते हैं तो ये कीवर्ड यूज करेंगे जिसको हम यहाँ पे कमांड्स कर रहे हैं, और उसके लिए हमें क्रिएट कीवर्ड यूज करना होगा। अगर हमें इंसर्ट करना है डेटा को इन द रो ऑफ ए टेबल, अगर टेबल के रो में अगर हमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे। अगर हमें अपडेट करना है डेटाबेस में किसी भी डेटा को, तो वहां पे हम लोग अपडेट कमांड का यूज करेंगे। अगर डिलीट करना है कि रिमूव्स वन और मोर रो, यानी कि टेबल में एक या एक से अधिक अगर रो हमें डिलीट करना है तो डिलीट कमांड का यूज करेंगे। अगर हमें सेलेक्ट करना है एट्रीब्यूट्स को ऑन द कंडीशन डिस्क्राइब्ड बाय द वेयर क्लाउज, वेयर क्लाउज हम लोग यूज करते हैं। इसके सिंटेक्स को हम लोग नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे, तो वहाँ पे वेयर क्लाउज के थ्रू जो भी सिलेक्ट करना होगा आपको एट्रीब्यूट्स को, उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे सेलेक्ट कमांड से। और एट्रीब्यूट्स का मतलब हम लोग समझते हैं कॉलम होता है, क्योंकि इसको पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रिलेशन में। ड्रॉप का मतलब होता है कि रिमूव इंटायर टेबल एंड डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस से अगर किसी इंटायर टेबल को रिमूव करना है तो उसके लिए हम लोग ड्रॉप कीवर्ड का हम लोग यहाँ पे या ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ड्रॉप कमांड कहाँ यूज होता है, तो इंटायर टेबल को रिमूव करने के लिए। अगर एक या एक से अधिक रो को अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट, डिलीट से हम लोग टेबल को डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर टेबल को डिलीट करना है तो हमें ड्रॉप कमांड का यूज करना पड़ेगा, लेकिन एक या एक से अधिक रो को अगर हमें डिलीट करना है तो डिलीट कमांड का यूज करेंगे। अगर हमें इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कमांड, टेबल को क्रिएट करना है तो क्रिएट कमांड, अगर इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करना है कॉलम के रूप में, एट्रीब्यूट्स के रूप में, तो वहां पे हम लोग सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स है जिसका यूज हम लोग एसक्यूएल में करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का। तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कमांड्स है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कमांड्स होते हैं। इन सभी कमांड्स को हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट उसके नेचर के अनुसार जो है ना अलग अलग ग्रुप में बांटे हैं, और उसी ग्रुप्स का नाम होता है एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कह रहा है कि एबव कमांड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फ्लोइंग ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर नेचर, यानी कि उनके नेचर किस प्रकार का है, उनके नेचर के अकॉर्डिंग जो है ना डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है इन सभी कमांड्स को। और उसी ग्रुप्स को हम लोग एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका हो गया पहला डीडीएल। डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में जो कमांड यूज होते हैं उसमें है क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप। तो क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप कमांड जो है ना यूज किया जाता है डीडीएल स्टेटमेंट्स के अंदर में। उसके बाद आता है यहाँ पे डीएमएल। डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और इसमें जब हम लोग कमांड यूज करते हैं सिलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया एंड डिलीट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे है डीसीएल।
डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें हम लोग ग्रांट और रिवोक कीवर्ड का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, यानी कि रिवोक कमांड का यूज करते हैं। एक और होता है टीसीएल, जिसको हम लोग यहाँ ट्रांजेक्शनल कमांड से बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली तीन को देख रहे हैं, डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल। इनका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि डीडीएल का फुल फॉर्म, डीएमएल का और डीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है उसको बताइए। और डीडीएल में जो हम लोग क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं, डीएमएल में सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट कमांड का, और डीसीएल में हम लोग ग्रांट और रिवोक कमांड का यूज करते हैं। अब इनको हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे समझते हैं। तो इस टेबल के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं डीडीएल कमांड को, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अगर हमें क्रिएट करना है किसी भी टेबल को, या किसी टेबल के को व्यू करना है, या किसी अदर ऑब्जेक्ट्स को हमें डेटाबेस में अगर देखना है, तो वहाँ पे हम लोग क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। क्रिएट का मतलब हमें टेबल को क्रिएट करना है। अगर हमें जो एग्जिस्टिंग जो है ना डेटाबेस में अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई टेबल है और उसमें कुछ अल्टर करना है, कुछ चेंजिंग करना है, तो उसके लिए हम लोग अल्टर कमांड का यूज करते हैं। अगर हमें किसी इंटायर टेबल को डिलीट करना है डेटाबेस से, तो हम लोग ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए टेबल को क्रिएट करना सिंपल में कहेंगे। किसी टेबल को अल्टर करना है डेटाबेस में तो अल्टर कमांड। अगर हमें किसी टेबल को इंटायरली डिलीट करना है तो उसको हम लोग ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। ये हो गया डीडीएल, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स के अंदर में आने वाले कमांड्स हो गए। अगर बात करें डीएमएल, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर में कौन कौन से कमांड आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 4 देखें। इसमें सबसे पहला होता है सिलेक्ट। अगर किसी कॉलम को, किसी रिकॉर्ड को अगर आपको सिलेक्ट करना है टेबल से, तो हम लोग सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। अगर किसी रिकॉर्ड को आपको इंसर्ट करना है, रिकॉर्ड का मतलब यहाँ पे रो से है, तो रो को इंसर्ट करना है। अगर एक से अधिक रो को टेबल में, तो वहाँ पे इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे। अगर किसी रिकॉर्ड या किसी रो को मॉडिफिकेशन करना है, कुछ बदलाव करना है, तो वहाँ पे अपडेट कमांड का यूज करेंगे। और किसी रिकॉर्ड का अगर डिलीट करना है तो डिलीट कमांड का यूज करेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, डिलीट का मतलब होता है किसी रिकॉर्ड या किसी रो को डिलीट करना। और हम लोग जानते हैं रिकॉर्ड का मतलब होता है रो, रिकॉर्ड का मतलब होता है रो। और आपको एक होता है कॉलम, कॉलम होता है, तो कॉलम का मतलब क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स या इसी को बोलते हैं फील्ड्स। तो फील्ड्स का मतलब हो गया क्या, कॉलम। और रो का मतलब क्या हो गया, रिकॉर्ड। तो किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो उसके लिए डिलीट कीवर्ड का, यानी कि डिलीट कमांड का यूज करेंगे। लेकिन जब किसी टेबल को डिलीट करना होगा तो वहाँ पे ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे, जो डीडीएल का कमांड है। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे डीसीएल, जिसको कहते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में जो कमांड्स है उसमें है ग्रांट एंड रिवोक। तो गिव्स ए प्रिविलेज टू यूजर, यानी कि यूजर को एक प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, यानी कि विशेष अधिकार प्राप्त होता है यूजर को। मतलब कि बहुत सारे यूजर हैं जो डेटाबेस को यूज कर रहे हैं और डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर रहे हैं। तो किस यूजर को कितना अधिकार मिला है इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने का, वो ग्रांट कमांड के द्वारा जो है ना उसको प्रोवाइड होता है विशेष अधिकार। अगर कोई एम्प्लॉय है कंपनी में आता है तो कंपनी कितने इंफॉर्मेशन उसे शेयर करना चाहिए, कौन कौन से उसको पासवर्ड देना चाहिए, उसे ग्रांट कमांड से जो है ना उसको पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है कि आप डेटाबेस से जो है ना इतने इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। उसके होता है रिवोक कमांड। रिवोक कमांड मतलब कि टेक्स बैक प्रिविलेज ग्रांट ग्रांटेड फ्रॉम यूजर, यानी कि अगर वो एम्प्लॉय अगर कंपनी छोड़ जा रहा था, उसे जो भी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड किया था उसको वापस लेना। जैसे एग्जाम्पल में बात करते हैं कॉलेज है, तो कॉलेज के जो है ना अपना पर्सनल जो है ना ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड होता है। ईमेल आईडी होगा और उसका पासवर्ड होगा, जिसपे जो है ना हर प्रकार के इंफॉर्मेशन जो है ना डिपार्टमेंट से शेयर किए जाते हैं। तो कोई न्यू प्रोफेसर अगर ज्वाइन करते हैं कॉलेज में, तो उनको जो है ना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है ना, ईमेल आईडी तो पता चल ही जाता है, पासवर्ड उनको प्रोवाइड कर देगा कि आप उस ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन एसवीटी के द्वारा शेयर करता है आप उसको देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। लेकिन जब वो उस कॉलेज को छोड़ देते हैं, रिजाइन कर देते हैं जॉब से, तो उस कॉलेज के जो पासवर्ड है उनसे रिट्राइव कर लिया जाता है। यहाँ पे क्या कहा जाता है कि उस पासवर्ड को चेंज कर लिया जाता है कि वो प्रोफेसर अब हमारे कॉलेज के इंफॉर्मेशन को ना देख पाए। तो किसी को विशेष अधिकार प्रोवाइड करने का मतलब होता है ग्रांटिंग कर रहे हैं और उसे उस अधिकार को वापस लेना रिवोक कहलाता है। तो ये हम लोग जो है ना यहाँ पे 3 तरह के स्टेटमेंट देखे, डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल। ये एसक्यूएल का जो है ना स्टेटमेंट होता है और डिफरेंट कमांड्स हम लोग देखे, जिसमें क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ग्रांट और रिवोक देखे। तो यहाँ पे किसी 2 कमांड्स को कहा दिया कि आप एक्सप्लेन कीजिए, या किसी 4 कमांड को कहा दिया एक्सप्लेन कर दीजिए, या कहा जाएगा कि किसी जो है ना
जितने भी स्टेटमेंट हैं सबको एक्सप्लेन किया जाता है। स्टेटमेंट कहा जाएगा तो आपको डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल सबको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका एसक्यूएल का स्टेटमेंट्स। एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स अगर कहा जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए तो आपको डीडीएल भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डीएमएल भी और डीसीएल भी। लेकिन अगर सिर्फ कमांड्स की बात की जाएगा तो आप जैसे क्रिएट हो गया, अल्टर, ड्रॉप, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ग्रांट और रिवोक कमांड का यूज कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। या हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि सेलेक्ट, इंसर्ट और अपडेट कमांड को एक्सप्लेन कर दीजिए, तो जिसका पूछा जाएगा